नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 16 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के संबंध में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? कोलैब कैड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय ने, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी एक और दो दोनों। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कोलैब कैड सॉफ्टवेयर के संदर्भ में। तो इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय तीनों के साथ संयुक्त रूप से कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न के संदर्भ में आप इतनी जानकारी रखें। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माता है? किसका निर्माता है? तेजस का। ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भारतीय एरोस्पेस प्रयोगशाला, इसके बाद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यही है अभी जो है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के निर्माता है। चलिए हम लोग इसके संदर्भ में कुछ बातें देख लेते हैं। इसके संदर्भ में कुछ बातें इस प्रकार है, इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA कार्यक्रम से प्रस्तुत किया गया था। किससे प्रस्तुत किया गया था? LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से, जो 1980 के दशक में MiG-21 लड़ाकू विमान को बदलने के लिए शुरू किया गया था। किया गया था MiG-21 लड़ाकू विमान को बदलने के लिए शुरू किया गया था। LCA को आधिकारिक तौर पर 2003 में तेजस नाम दिया गया था। ठीक है, इतनी बात आप इसके संदर्भ में याद रखिए। और कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में 45,696 करोड़ रुपए की लागत से 73 LCA तेजस MK-1A और लड़ाकू विमान तथा 10 LCA तेजस MK-1A ट्रेनर विमान को खरीदने की मंजूरी दी है। तो इतनी इसलिए ये चर्चा में है। इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखें, आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल ऋण किसके लिए? डिजिटल ऋण के लिए एक नवगठित कार्य समूह बनाया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? ये प्रश्न है। तो ऑप्शन है जयंत कुमार दास, विवेक दीप, मृदुल के सागर, सौरभ सिन्हा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी जयंत कुमार दास। ये RBI के निदेशक हैं और यही डिजिटल ऋण के लिए नवगठित कार्य समूह की अध्यक्षता करेंगे। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए, कुछ मुख्य बातों में ऑनलाइन ऋण वितरण से संबंधित उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने, किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण वितरण की सुव्यवस्थित वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समूह का गठन किया है और इस कार्य समूह का अध्यक्षता RBI के कार्यकारी निदेशक जयंत कुमार दास करेंगे। इतनी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, दूसरा है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, तीसरा है आयुष मंत्रालय के द्वारा, और चौथा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। चलिए हम लोग चलते हैं इसके संदर्भ में। इसके संदर्भ में देखें तो ये देखिए, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, किसने? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वच्छता के उच्च मानकों की सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये 5 में नहीं है, 5वें है, 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में, कब? वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने
कितने वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूरे किए। आंसर है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अभी हाल ही में 2021 में 13 जनवरी को ये जो है 5 वर्ष पूरा कर चुका है। चलिए इसके संदर्भ में मुख्य बातें देखते हैं। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुई थी। कब हुई थी? 13 जनवरी 2016 को हुई थी। और सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा निर्धारित प्रीमियम जो है 2% है, और बागवानी फसलों के लिए ये प्रीमियम 5% है। यहाँ प्रीमियम है, ये प्रीमियम कितना है? 5% है। इतनी सी बात निर्धारित की गई है। इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ 2 कन्फ्यूजन होती है। एक तो अभी आर्मी डे मनाया जा रहा है 15 जनवरी को, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी। ये सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस है, तो ये जो है ये आपको 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, सेना दिवस मनाया जाता है। तो इतनी सी बात आप इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए इसके संदर्भ में मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। मुख्य बातें हैं 2017 के बाद से राष्ट्र की सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को स्वीकार करने के लिए, उसके सम्मान को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। जबकि 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे यानी मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश आतंकवाद राज की प्रयोजक की सूची में है। ऑप्शन है ईरान, सीरिया, उत्तर कोरिया, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी उपयुक्त सभी। ईरान, सीरिया, उत्तर कोरिया और उपयुक्त, ये सारे जो है देश आतंकवाद राज की प्रयोजक सूची में शामिल है। चलिए देखते हैं ये किस लिए चर्चा में है। तो इसके बाद देखिए, अमेरिका के द्वारा आतंकवाद राज प्रयोजक की सूची तैयार की जाती है। किसके द्वारा तैयार की जाती है? अमेरिका के द्वारा आतंकवाद राज के प्रयोजक की सूची तैयार की जाती है। इनमें उन देशों को शामिल किया जाता है जो बराबर आतंकवाद की कृत्य के लिए समर्थन प्रदान करती है। हाल ही में इसमें क्यूबा को आतंकवाद प्रयोजक के राज्य के रूप में नामांकित किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत की है। किस सेवा की? हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत की है। ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि हरियाणा। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत की है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की है, चलिए देख लेते हैं हरियाणा के संदर्भ में। तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ जिले के हिसार तक जो है यह पहली हवाई टैक्सी सेवा है, इसकी शुरुआत की है। इतनी सी बात आप इसके संदर्भ में याद रखिए। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। तो आज के प्रश्न जो है अफेयर करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगले करंट अफेयर के सेशन में आप सभी से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।